सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद जो आपने हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर को, आप मेरे बेटे और बेटों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। उसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, ये बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम रोकर चिंता करके और बहुत सारी समस्याओं में आकर के क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारा चिंता करने से कुछ अगर काम हल होता है तो हमें चिंता करना चाहिए। यदि आज जो हमें यीशु मसीह सिखाते हैं, जो वचन आज हमें देखते हैं, यीशु मसीह ने जो हमें वचन दिया, जो बातें दी, जो हमें सिखाया, जो बताया, वो आज हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो आज जिनके आंसू बहते हैं, आज वो रोते हैं, परेशान हैं, बहुत सारी दिक्कतों को सामना उनको करना पड़ रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो सभी लोग परेशान हैं, हताश और निराश हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज खुश हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज वो सुनते हैं, आज उनके घरों में उनके बरकत आती है, आशीष आती है, हर एक चीजों में उन्हें बहुत सारी फल मिलते हैं। तो आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको प्रार्थना करना होगा और अंतिम तक सुनना होगा प्रार्थना, ताकि आपके जीवन में आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वादा किया है, यदि आज हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने आते हैं। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके परिवार में बच्चे या बेटे और बेटियां हैं, वो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। क्या मेरा बेटा करेगा? क्या उसे समझ और ज्ञान और बुद्धि मिलेगी? क्या वो मेरी आज्ञा, मेरी बातों को मानेगा? क्या वो परमेश्वर की बातों को मानेगा? आपका बेटा भी और आपका बच्चा, आपकी बेटी और बेटा, सब लोग मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा, उन्हें एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा। जिस परमेश्वर ने आपको सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और रात भर आपको सुरक्षित रखेगा। आज जो डिप्रेशन में, चिंताओं में, मुसीबत में, अनेक प्रकार की बातों में पड़े हैं, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती जिस तरीके लिखा है 11:25 में लिखा हुआ है, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के जो बातें आज हमें बता रहा यीशु मसीह कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो बहुत सारे अपने आप को ज्ञानी समझते थे, बहुत सारे लोग थे विद्वान, अपने आप को समझते हैं, बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उनको ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान उन बालकों को दिया है जो आज हम आपके बेटे और बेटियां, सभी लोग जो हैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर ने हमें का बताया है और हम पर प्रकट किया है अपना ज्ञान और बुद्धि और समझ। इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आज आपके बच्चे कर रहे हैं, उससे बेहतर आने वाले समय में करेंगे और उन्हें आशीष करेंगे, बरकत मिलेगी, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिलेगा, हर प्रकार की बुराइयों से वो दूर होंगे और वो निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। और भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो आज खुदा आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके नौकरी, आपके जॉब, आपके दुकान में, आपकी किसी भी प्रकार का बिजनेस है, आप किसी भी देश या विदेश जाना चाहते हैं, आपका वीजा, पासपोर्ट, सब कुछ एकदम तैयार हो जाएगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, हाँ, ये बात को याद रखना, हे पिता, क्योंकि तुझी यही अच्छा लगा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पिता ने मुझसे सब कुछ सौंपा है। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल प्रभु, और वह जिस दिन पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे परिश्रम करने वालों, आज इन बातों को याद रखना। परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता मुझे सब कुछ सौंप दिया है। तो आज हम यीशु मसीह के नाम से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे सृष्टि के मालिक, जो आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया सृष्टि के लिए, हमारे लिए, हम सब पापियों को बचाने के लिए, हमें रास्ता देने के लिए, एक मार्ग देने के लिए, और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने के लिए आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हमें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आज हमें सब कुछ दिया है। भरोसा रखते हैं कि खुदावंद हमारे जीवन में सब कुछ पूरा विश्वास करेंगे। लेकिन आज आपको घबराना नहीं है,
लिखा हुआ है, हे परिश्रम करने वालों, यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा, ये बहुत बड़ी बात है। हे सब परिश्रम करने वालों, परिश्रम का मतलब यही नहीं होता कि काम ही करना, नहीं, जो आज आपके मन में है, चिंता में है, आप डिप्रेशन में है, आप किसी भी चीज में है, परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास आओ। यदि आज आपके जीवन में बीमारियां, समस्याएं, दुख है, परेशानी, बहुत सारी हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, तो आज खुदावंद आपके घरों में बरकत और आशीष देने वाला परमेश्वर है, आपको बचाने वाला परमेश्वर है, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आपके घरों को बचाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कहा परमेश्वर, हे सब परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जितने लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें अपने शरणों में रखता है, अपने स्थान पे रखता है और उन्हें आशीष करता है। आप किसी भी, चाहे छोटा काम करते हो या बड़ा काम करते हो, आप किसी भी देश में हो, किसी भी राज्य, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आप क्यों न हो, परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आज हमें क्या करना है, आज हम अपना चिंताओं को अपने ऊपर लेकर के चलते हैं। क्या करते हैं, आज हम कोई हमारा काम सफल नहीं हुआ है तो हम उस चिंता को लेकर के अपने मन में, अपने दिमाग के, अपने बोझ के तरीके हम अपने मन में रखे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरा जुआ उठा लो, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे सीखो। यीशु मसीह कहते हैं कि हमसे सीखो, और यीशु मसीह ने कहा, और वो बातें यदि आज हमारे मन में नहीं आती तो आज हम भरोसा और विश्वास किस पर करते हैं। हालेलुया। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये बात भी याद रखना, अपने मन में खुशहाली, आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवन में विश्राम मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ जो है हल्का है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि इन बातों को हम सही से सोचते, सही समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो यीशु मसीह ने हमें क्या कहा कि तुम सारी संसार की चिंताओं से, हर एक प्रकार के बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे घर में हर एक चीज को पूरा करूंगा। यदि आज आपके पास नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके पास है उसी में आप खुश रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। खुदावंद आपके घर में हर वो चीज पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो आपके मन में, आपके विचारों में, आपके दिमाग में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके बच्चे कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, वो सब कुछ पूरा करेगा और परमेश्वर उन्हें बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी भूखा नहीं छोड़ा है, कभी हमें भूखा नहीं छोड़ा है। लेकिन आज हम अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। याद रखिएगा सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि आप प्रार्थना को सुनिए और प्रार्थना करिए और आज्ञा दीजिए इसी वक्त कि आपके घरों से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारियां, समस्याएं, दुख, तकलीफ, अनेक प्रकार की मुसीबतें मेरे घर से, मेरे बेटे के जीवन से निकलें। तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना
करते विनती करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं, परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से
मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो
पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर, उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुखों तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।